So I am starting chapter number 9 class 9th with question number 7। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 7 हमको क्या कहता है। एक बार मैं खोल लेता हूँ बुक के अंदर जब क्वेश्चन नंबर 7, उसके बाद समझाता हूँ आपको क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं। मैंने अपने सॉल्यूशंस पहले ही रेडी कर रखे हैं, सॉल्यूशन के साथ साथ मैं समझा जाऊँगा आपको। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि अगर एक इफ डायगोनल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल डायमीटर, सर्कल के डायमीटर हैं जो एक क्वाड्रिलेटरल के क्या हैं, डायगोनल्स हैं, तो प्रूफ करिए कि एक रेक्टेंगल है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, हमें गिवन है कि जो ABCD है वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन में बता रखी है कि उनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री का मतलब एंगल A प्लस एंगल C 180 एंड एंगल B प्लस एंगल D इज 180। हमको प्रूफ करना है कि ABCD एक रेक्टेंगल है। तो ABCD एक रेक्टेंगल प्रूफ करना है। प्रूफ के साथ हम करेंगे, सबसे पहले हमें पता है कि AC एक डायमीटर है। तो अगर AC डायमीटर है तो जो AC के साथ ही आर्क बना रहा है ABC, जो हमारी आर्क है ये वाली ABC जो हमारी आर्क है, इसके साथ ये वाला जो डायमीटर है, हमें पता है सेमी सर्कल के अंदर जब भी एक जो हमारी सेगमेंट होती है वो एंगल बनाती है किसी आर्क के साथ सेमी सर्कल में, वो 90 डिग्री का होता है। देयरफॉर जो हमारा ABC होगा वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, उसका रीजन लिख देंगे, एंगल इन द सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। सिमिलरली हम यही प्रूफ कर लेंगे कि जो हमारा BD है वो हमारी आर्क है और ये हमारा BAD के साथ जो एंगल बना रही है वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये भी सेमी सर्कल है। तो इसके अंदर जो भी एंगल बनेगा सेमी सर्कल के अंदर वो 90 डिग्री का होगा। तो सेम रीजन के साथ यहाँ लिख देंगे। साथ में हमें पता है कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कंडीशन होती है कि एंगल A प्लस एंगल C 180, मैंने यहाँ लिख दिया, एंगल B प्लस एंगल D 180, ये भी गिवन था। अब हमने एंगल A की वैल्यू निकाली थी बाय दिस रीजन 90 डिग्री वाले से, तो यहाँ पुट करूंगा तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी एंड एंगल D की वैल्यू भी यहाँ पे सिमिलर वे से आ जाएगी। और हमें पता चल गया कि एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D सारे क्या है, 90 डिग्री हैं। तो मैंने यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड में लिख दिया कि एंगल A प्लस एंगल A इज इक्वल टू एंगल B C D एंड 90 डिग्री। तो ABCD क्या बन गया, हमारा रेक्टेंगल बन गया। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि अगर हमारे जो ट्रेपेजियम है उसके नॉन पैरेलल साइड्स पर इक्वल हो जाएं तो क्या होगा। प्रूफ करना है कि वो साइक्लिक है कि नहीं है। साइक्लिक की कंडीशन मैंने आपको बताई थी कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। तो हम गिवन क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। सेकंड चीज गिवन है कि जो AB है वो पैरेलल है CD के। सेकंड चीज रहती है AB जो पैरेलल है CD के एंड AD इज इक्वल टू BC है। अब प्रूफ करना है कि ABCD साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कंडीशन हमारे पास ये थी। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे कि भाई ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर डाला हमने DE से AB पे और सिमिलरली CF से AB पे परपेंडिकुलर डाला है। अब हम अगर ये प्रूफ कर लें कि ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें ये पता चल जाएगा कि एंगल A है वो एंगल B के बराबर हो जाएगा बाय CPCT की कंडीशन के कारण। तो हम इसको बहुत आराम से प्रूफ कर सकते हैं। हमको गिवन था कि जो AD है वो BC के बराबर है एंड ये दोनों एंगल 90 डिग्री बना रहे हैं और जो इनके बीच का डिस्टेंस है, यानी इन दो पैरेलल साइड्स के बीच का डिस्टेंस है, वो दोनों क्या है, इक्वल है। देयरफॉर हमारा जो DE होगा वो CF के बराबर हो जाएगा। तो वी कैन से दैट एंगल ADE, a triangle ADE is congruent to triangle BCF by RHS। उसके बाद A इज इक्वल टू एंगल B को हम CPCT के अंदर डाल देंगे। और हमको ये पता ही था कि जो एक हमको ये दे रखा था कि एंगल A प्लस एंगल D 180 है, को इंटीरियर एंगल होगा। क्यों, क्योंकि DC पैरेलल टू AB होगा, तो एंगल A प्लस एंगल D भी 180 होगा और एंगल B प्लस एंगल D भी 180 होगा। अब हमने क्या करा, एंगल A की जगह हमने एंगल B डाल दिया था यहाँ पे, तो एंगल B प्लस एंगल D की वैल्यू 180 आ गई और ऐसे एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 प्रूफ कर देंगे तो ABCD हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर हमें दो सर्कल दे रखे थे और सर्कल के साथ ही फिगर दी हुई थी। फिगर में हमें ये प्रूफ करना था कि एंगल ACP है वो हमारा एंगल QCD के बराबर होगा। तो कैसे प्रूफ करेंगे, दो सर्कल दे रखे हैं। प्रूफ करने के लिए हमें पता है, हमने यहाँ पे ये कोड देखी, AP जो कोड है हमारी, यहाँ से दो एंगल बन रहे हैं सेम सर्कल के अंदर। इस वाले सर्कल के अंदर अगर देखें तो AB एक ये DBC, सिमिलरली DCA,
ये दोनों जो हमारे एंगल बन रहे हैं ये दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। सिमिलरली इस वाले से देखेंगे तो ये वाला एंगल बन रहा है यहाँ पे ऐसे डी सी क्यू। सिमिलरली एक और देखेंगे तो हमारा बन रहा है डी बी क्यू। ये दोनों भी इक्वल होंगे एंगल टू एंगल 4 के, क्योंकि इनका भी सेम रीजन लिख देंगे, एंगल जो सेम सेगमेंट में बन रहे हैं। और एंगल 3 एंगल 4 के बराबर होगा क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। तो हम तीनों इक्वेशन से कह सकते हैं कि जो एंगल 1 होगा वो एंगल 2 के बराबर आ जाएगा। हमको यही प्रूव करना था कि ए सी पी डी सी क्यू के बराबर है। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि अगर हमने दो सर्कल ड्रॉ करे हैं, दो सर्कल में जो ट्रायंगल की जो हमारी दो साइड्स हैं, ये सर्कल का डायमीटर है और ये भी सर्कल का एक डायमीटर है। ये दोनों हमको गिवन था तो मैंने लिख लिया था ए बी और ए सी क्या है, डायमीटर है सर्कल के, साथ में ये ट्रायंगल की साइड्स भी हैं। हमें प्रूफ करना था कि जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा थर्ड साइड पे, दो साइड तो हमारी डायमीटर बन गई। अब जो तीसरी साइड है हमारी, तीसरी साइड यानी कि बी सी, यहाँ पे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है सर्कल्स का, भाई सर्कल्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। तो जो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा ये थर्ड साइड पे लाई करेगा ट्राइंगल की। तो भाई ट्राइंगल की तीसरी साइड ये थी और यहाँ पे सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो रहा है, तो इस वाली लाइन पर डी लाई करेगा, यही प्रूफ करना है हमको। दिस मीन्स डी लाई ऑन बी सी, डी कहीं पे भी लाई करना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें प्रूफ करना है इनडायरेक्टली कि लीनियर पेयर बनाना है। तो कंस्ट्रक्शन कर ली मैंने कि ए डी ज्वाइन कर दी हमने लाइन। तो ज्वाइन करके उसके बाद सर्कल 1 के अंदर देखा कि सर्कल 1 के अंदर जो हमारी ये ए बी है ये डायमीटर है, तो यहाँ पे ये सेमी सर्कल बन रहा है। अब सेमी सर्कल बन रहा है और मैंने तुमको बताया है कि सेमी सर्कल के अंदर जो भी एंगल बनता है, अब सेमी सर्कल के अंदर ये वाली सेगमेंट जो एंगल बना रही है ए डी बी, ये क्या होगा हमारा 90 होगा। सिमिलरली इस वाली साइड में देखें अगर हम ए सी डायमीटर है तो यहाँ से भी जो एंगल बनेगा ए डी सी ये भी हमारा 90 होगा। तो ये दोनों 90 होंगे, रीजन लिख देंगे। और फिर अगर हम ए बी डी प्लस ए डी सी को प्लस करें तो ये 180 के इक्वल आएगा। और 180 के इक्वल आने के बाद हमें पता चल जाएगा लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो देयरफॉर बी डी सी इज अ लाइन। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे मूव करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 हमसे क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इजी है, बच्चों को इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होती है, मैं समझा देता हूँ क्या कहता है। इसमें कहा था कि जो एंगल हमारा बी है और एंगल डी है ये 90 डिग्री बना रहे हैं विद अ कॉमन हाइपोटेनियस। एक कॉमन हाइपोटेनियस होना चाहिए, तो मैंने एंगल बना लिया था एंगल ए बी सी और एक एंगल ए डी सी। इसका कॉमन हाइपोटेनियस हो गया हमारा ए सी। अब बच्चे कहते हैं इसके अंदर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का यूज कैसे होगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए मैंने तुम्हें कंडीशन बता रखी थी कि जो अपोजिट एंगल्स का सम होता है वो कितना होता है 180 डिग्री। तो देयरफॉर अगर बी 90 है और डी भी 90 है तो हम इन दोनों को अगर ऐड कर देंगे तो 180 के इक्वल आएगा। Therefore, we can say that ABCD is a cyclic quadrilateral. Now proof करेंगे बहुत इजी तरीके से। हमको पता है B plus D 90 90 180 हो गया। अगर sum of opposite angle of a quadrilateral 180 आ जाता है तो ABCD is a cyclic quadrilateral। हम कंसिडर कर लेते हैं जो AC है उसको डायमीटर, और डायमीटर को कंसिडर करके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने ऐसे। तो अगर AC हमारा डायमीटर है, हमको पता है अगर AC हमारा डायमीटर है तो हमने CD एक सेगमेंट ले ली, CD सेगमेंट, और इस CD सेगमेंट से हमने एंगल बनाया, एंगल CAD। तो हमारा CAD ये रहा इस सेगमेंट से, और इसी सेगमेंट से हमने एक एंगल बनाया CBD। तो हमें पता है जब भी एक सेगमेंट के अंदर जितने भी एंगल बनते हैं सारे इक्वल होते हैं अगर एक सेगमेंट के साथ बनाए जाए। तो देयरफॉर हम कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल हमारे क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। जो CAD है वो CBD के बराबर प्रूफ हो जाएगा। उसका रीजन लिख देंगे एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर गिवन था कि जो एबीसीडी है वो साइक्लिक पैरेललोग्राम में। तो साइक्लिक पैरेललोग्राम में साइक्लिक वर्ड आती है सबसे पहले तो ये दिमाग में आ जाना चाहिए कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। पैरेललोग्राम की कंडीशन याद आ जानी चाहिए कि अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। इन दो कंडीशन के साथ ये क्वेश्चन उड़ जाएगा। कैसे, एबीसीडी को रेक्टेंगल प्रूफ करना है। एंगल ए और एंगल सी क्या है हमारे बराबर होंगे, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो अपोजिट एंगल्स बराबर होते हैं पैरेललोग्राम के। कंडीशन गिवन थी कि एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, ये भी गिवन था क्योंकि एबीसीडी क्या है एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। हमने ए और सी प्रूफ कर दिया ऊपर, तो इसकी जगह पे हम सी की जगह पे एंगल ए डाल देंगे तो ये ट्वाइस ऑफ एंगल ए हो जाएगा, और एंगल ए प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180। देयरफॉर एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्री। और वी कैन से दैट अगर एबीसीडी एक पैरेललोग्राम है विद वन एंगल 90 डिग्री, देयरफॉर एबीसीडी इज अ पैरेललोग्राम। तो इसी के साथ 9.3 जो एक्सरसाइज है वो खत्म होती है। थैंक यू सो मच।